हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। जो हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। आप सभी को पता चल चुका है कि हमारे सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, और भी बहुत सारे झारखंड के एग्ज़ाम डेट आ चुका है और आ ही रहा है। ओके, तो हम लोग को अब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और आपको पता है कि सीजीएल में 25 क्वेश्चन आ रही है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें 40-50 कंप्यूटर का क्वेश्चन आया जा रहा है। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपको बोला गया है इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। चलिए पहले बात हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले जान लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये पहले जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो किसी भी चीज़ को ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को जो ऑपरेट कर सके उसको ऑपरेटिंग कहते हैं। डैट मीन्स मतलब मेरे सिस्टम बोलने का मतलब क्या है? मेरे कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी हो, जिसको जो ऑपरेट कर दे उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसी तरह हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है? जो ऑपरेट करता है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक एमसीक्यू लिया था, उसमें आप देख रहे होंगे कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले भी बता दिया था। चलिए फिर से मैं बता देता हूँ। विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये जो यूनिक्स है ना बाबू, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लैंग्वेज के द्वारा पहले बनाया गया था। तो यूनिक्स को सी लैंग्वेज, आपको पता ही है, मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, सी लैंग्वेज के द्वारा आपका यूनिक्स बनाया गया था। तो मतलब आपको यहाँ पे और एक चीज़ पता चल रहा है कि सी लैंग्वेज से आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, जिसका नेम है यूनिक्स। ओके, क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैन स्टैंड फॉर, भैया ये मैन क्या है? मैन क्या आदमी? नहीं, आदमी नहीं सर। मैन मतलब जो नेटवर्क में आता है, मैंने उस दिन बताया था नेटवर्क, प्रीवियस क्लास में बताया था ना। नेटवर्क में आपका लैन होता है, मैन होता है, पैन होता है, वैन होता है। ये सब का मैं आपको फुल फॉर्म बता दिया था। आप लोग सब हमको कमेंट लाइन में ये सब इसका फुल फॉर्म फिर से रिपीट करके बताइएगा। ओके, तो मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम एरिया नेटवर्क, मिनिमम एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइप ऑफ नेटवर्क। इसमें से नेटवर्क का टाइप क्या है? पैन एक नेटवर्क है। ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये तो मेरा ऑप्शन डी सही हो गया। ओके, लेकिन चलिए पहले अब ये जान लेते हैं, रिंग क्या होता है, बस क्या होता है, स्टार क्या होता है। भैया मेरे, ये जो रिंग, बस और स्टार है ना, इसी को सर टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। मतलब अगर आपसे पूछ देता इनमें से टोपोलॉजी कौन कौन सा है, तो रिंग है, बस है और स्टार है। ठीक है, और भी आपका टोपोलॉजी होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, PARM, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये परम क्या है? आपको पता है इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम को कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। तो इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए हमको किसका यूज चाहिए? भैया हमको बहुत यूज चाहिए, लेकिन मेरे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में क्या क्या यूज चाहिए, तो चलिए पहले देखते हैं। ये व्हाट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। अब बोले सर मैंने ये कभी देखा नहीं है, बहुत कोई ने देखा है, बहुत कोई नहीं देखा होगा। भैया जो जॉयस्टिक है ना, वो आपका गेम के लिए यूज होता है। जो गेमिंग हम लोग गेम खेलते हैं ना, उसमें हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। मॉडम क्या है? मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगर पूछता है मॉडम क्या होता है, तो मॉडम आपका एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल
एंड डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसको मॉडेम कहते हैं। सीडी ड्राइव क्या है? सीडी ड्राइव सर मेरा सेकेंडरी डिवाइस है, सेकेंडरी डिवाइस, ओके, सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है। और एनआईसी कार्ड क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब आपको देखिए पहले ही पता चल गया होगा नेटवर्क है, मतलब इसका ऑप्शन डी, मतलब हम लोग के कंप्यूटर में एनआईसी होना चाहिए जिससे हम लोग का नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन हो पाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज लाइट पेन? पहले तो लाइट पेन क्या है सर? लाइट पेन तो सर इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, लेकिन ऑप्शन में क्या गया है? अब मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। भैया मेरे आउटपुट डिवाइस तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब 3 इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, नहीं है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवैक, यूनिवैक क्या है? ठीक है, यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड, ठीक है। यहाँ पे ये डबल लिखा गया है, ठीक है। आपका क्या होगा फाइनल आंसर? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी का तो फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से सीपीयू का कौन सा पार्ट्स है पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए, प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर सर आउटपुट डिवाइस है। देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तो आपको बहुत अच्छे से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, ओके। एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग एएलयू का फुल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है जो सीपीयू में सीपीयू का पार्ट्स है, ओके। चलिए, अब आइए, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसके पास नहीं है। क्या नहीं है? बूट मतलब समझ रहे हो? बूट मतलब फिर से स्टार्ट करना, या फिर कोई भी हमको मतलब काम को रिस्टार्ट करना, मतलब सिस्टम को हमको रिस्टार्ट करना होगा तो हम लोग उसको बूटिंग कहते हैं ना। तो भैया कंपाइलर क्या है? कंपाइलर तो सर जो सी और C++ में यूज होता है ना, लैंग्वेज पेपर, उसको कंपाइलर कहते हैं। असेंबल भी यही काम किया। लोडर मतलब कोई भी चीज़ को लोडिंग करना, ये तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप बूट नहीं कर सकते हो, ओके। चलिए, अब आइए फिर से देखिए, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म एज, वेबसाइट का पहला पेज को क्या कहते हैं? ओके, क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, जावा कहते हैं, या स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके भैया, जावा तो सर लैंग्वेज है, ये तो हो नहीं सकता। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में तो सर हम लोग उसमें कंटेंट बनाते हैं, ये तो हो नहीं सकता। हम लोग पहला पेज बोलते हैं होम पेज, ठीक है। ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ध्यान दीजिएगा, आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नेम आपको बहुत ज़्यादा पूछेगा। इसमें से कौन सा एंटीवायरस है, इसमें से कौन सा वायरस है, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया देखिए, नेव जिसको नेविगेशन कहते हैं ये भी एंटीवायरस है, एप्लोट ये भी एंटीवायरस है, मैक एफ्री ये भी एंटीवायरस है जो कि आपका विंडोज़ के साथ मिल रहा है, ओके। ओरेकल एंटीवायरस नहीं है, फाइनल आंसर ऑप्शन सी। सर ओरेकल क्या है? ओरेकल आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। और भी डेटा और भी होता है स्क्वेल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का फुल फॉर्म, ये भी आपका डीबीएमएस है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? ओके, टेप है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया कि सर ए और बी ड्राइव आपका फ्लॉपी डिस्क के लिए यूज होता है, बताया था। पिछले क्लास जो नहीं पढ़े हैं वो पिछले क्लास देख लीजिए, आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ओके। चलिए, बीसीडी, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट,
बीट कोडेड डिजिट। इसका आंसर फाइनली होगा ऑप्शन ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग ऐसी तैयारी करते रहिए और बेस्ट दीजिए अपना सीजीएल एग्जाम पे, और भी झारखंड का जो भी एग्जाम है उस पर बेस्ट दीजिए। और मैं ऐसे ही आप सभी को अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहूँगा, जिससे आप सभी को ईजी हो जाए कंप्यूटर में नंबर उठाने में। ओके, तो अगर आप सबको ये चैनल आपके लिए ये यूजफुल लग रहा है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भेजें। और अगर कोई भी एडवाइस देना हो, कोई और क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। और इसका जो पीडीएफ होगा मेरे ग्रुप प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।